प्रमाण है कि बिना शायद पूछे बांस काटते हैं। जब शरीर में जीव रहता है, विवाह शादी होता है तो शायद से बांस काटते हैं, लेकिन मृत्यु के समय किसी का खरवास में, किसी का खरवार को, रविवार को, मंगलवार को हो जाए, पाचक में हो जाए, तो भी जो है आदमी बिना पूछे, शायद पूछे ही बांस काट लेता है। दूसरा घृणा का पहचान है कि बिना पसंद का कफन लाता है। मुर्दा से कोई पूछता नहीं, मुर्दे से कोई नहीं पूछता कि कैसा लाए हैं। तीसरा घृणा का पहचान है कि बेटा को बहुत प्रेम से पालता है। लाख जतन कर सुत को पालत, काचा दूध पिलाई, सोई पुत्र काल हुई बैठा, बाबू माई कहत ल जाई, सकल तज नाम सुमिर मेरे भाई। वही पुत्र जब वृद्धावस्था में बूढ़ा आदमी हो जाता है, चलने लायक नहीं होता है, तो कोई हाथ पकड़कर उसे चलना नहीं, चलकर साथ नहीं देता, चलने में साथ नहीं करता। और जब मर जाता है तो बड़े दुख की बात है, बाहर संसार उसको पैदल भी नहीं जाने देता स्मशान घाट में। उसको कंधे पर उठा कर ले जाता है कि नहीं, पैदल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि समाज में हंसी होगी। और मुर्दे को उपदेश देता है कि राम नाम सत्य है। और उस उपदेश को वहाँ स्मशान घाट तक पहुँचते तक एक भी बार नहीं मुर्दा बोला। इसलिए उसको देखिए लकड़ियों के ढेर पर सुलाकर 5-7 चक्कर लगा कर उसके मुंह में आग लगाते हैं, आग छुलाते हैं कि क्यों नहीं बोला राम नाम सत्य है, और इसके बाद पूरा जला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य लाख जतन कर सुत को पालत, इतना कष्ट उठाकर बेटा को पालता है, वही बेटा उस शरीर को जला देता है। जरा सा भी उसको यह नहीं याद आता कि यही हमारे माता पिता हैं जो हमारा पालन पोषण किए थे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, हम नहीं जलाएंगे, लेकिन फिर भी जला देता है। यह घृणा का पहचान है। और कहा, हाथी घोड़ा माल खजाना, जोड़े धने अधिक कमाई, अंत समय सब छूट जाएगा, संग चले न पाई। कितना भी हाथी घोड़ा माल खजाना इकट्ठा कर लीजिए, घर मकान बना लीजिए, और मकान दुकान बनाकर गाड़ी मोटर सारा सांसारिक वैभव को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन देखिए प्रमाण दिया कि चाहे जिस देश में, चाहे जिस जाति वर्ण वर्ग वंश के लोगों का जन्म हो माँ के पेट से, तो उस समय दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी रहती है, और बच्चा एक ही भाषा में रोता है। पूरे धरातल पर जहाँ जिस देश का हो वो भी कहने मतलब, जैसे अंग्रेज में बच्चा पैदा होगा तो भी उसकी मुट्ठी बंधी रहेगी, वह उसी भाषा में रोएगा जिस भाषा में भारत का बच्चा रोएगा, उसी भाषा में चीन का रोएगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका का रोएगा, ईरान, इराक, पाकिस्तान, हर जगह। तो इस तरीके से मुट्ठी बंधी रही, एक ही भाषा में रोया, जवान हुआ, बड़ा हुआ, धनवान बना, निर्धन बना, और राजा बना, भिखारी बना, अधिकारी बना, कर्मचारी बना, नर नारी और बदमाश बना, और व्यभिचारी, शिष्टाचारी, जो कुछ हुआ सब कुछ बन जाता है। लेकिन मृत्यु होता है तो उस समय अंतिम में सब फिर यही एक स्थिति में आ जाता है कि जब वो मरता है तो उसके दोनों हाथ की मुट्ठी खुल जाती है। इसलिए खुलती है कि भैया देख लीजिए, मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो मेरे हाथ को देख लीजिए, मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ। मेरे कफन में जेब भी नहीं लगा है कि मैं कुछ भर कर ले जाऊँ। शायद इसीलिए लोग जेब नहीं लगवाते क्या मुर्दे के कफन में, कि हो सकता है कुछ सामान उठा कर ले जाएं। फिर अंत में सदगुरु कबीर साहब का संदेश, माटी में माटी मिल जाए, जीव अमर है भाई। सिद्धांत इससे मिलता है
सदगुरु कबीर साहब का संदेश बिल्कुल ठोस है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय जीव और शरीर दोनों का संबंध टूट जाता है और शरीर मर जाती है और मरती है और जीव जाता है। तो बुद्धिजीवियों ने जो है बहुत बुद्धिमानी से उसको दोनों को जोड़ दिया, मर गए। दो शब्द है, मर गए। जो मरेगा वो जाएगा नहीं, जो जाएगा वो मरेगा नहीं। मर गए 10 साल के बाद, करोड़ों वर्ष के बाद भी अगर पूछिए तो मर गए। जैसे राजा हरिश्चंद्र हैं, मर गए। जब भी जिसको देखिए, कहा भी गया है कि तू कहता है दौलत आएगी मेरे काम, पर यह बता धन भला किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। कहने के लिए नाम रहता है, जीव को कोई देखा नहीं है। जीव वही जो जुग जुग जीव, उत्पत्ति परलय माही, देह धरे भर में 84 स्थिर कबहू नहीं। किसी प्रकार के अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अन्याय प्रकार की शरीर धारण करता है, छोड़ता है, जन्म लेता और मरता है। इस तरीके से माटी में माटी मिल जाई, जीव अमर है भाई, कहें कबीर सत्य नाम भजन भी। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है कि अगर सत्य नाम, सत्य क्या है? वही जीवात्मा। सांच झूठ का ही संसार, सांच आत्मा झूठ पसार। तो जितना शरीर दिखाई पड़ता है वो झूठा है और उसमें रहने वाली जीवात्मा सत्य है। इसलिए उसको बताया कि सत्संग है ना, कहें कबीर सत्य नाम भजन में। अपने स्वरूप को, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, उसके प्राप्ति का क्या साधन है, युक्ति क्या है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो परवा नरक में जाई, तो नरक में जाओगे। नरक कब होता है, कहाँ है? जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, जन्म लेता है, तो नरक में माँ और बच्चा होते हैं। 12 दिन तक नरक में रहते हैं। उनको बर्तन दिया जाता है, ऊपर से पानी, खाना पीना दिया जाता है, और फिर इसके 12वें दिन के बाद से तब वह पवित्र हो जाता है। सब धीरे धीरे उससे सब प्रेम करने लगते हैं। और जब अंत में मृत्यु हो जाती है तो उसका प्राण निकला, जीव निकला, तो जीवन का अंत हो गया। तब लोग घृणा करने लगते हैं, उसको छूना नहीं चाहते। और मुर्दे के साथ में श्मशान घाट तक लोग जाते हैं तो भी नहाते हैं, वापस आते हैं तो भी पानी वानी छिड़क कर पवित्र होते हैं। इस तरीके से भी जन्म और मरण दोनों समय वो नरक है। यही नरक है, सबके साथ गुजरता है और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि सदगुरु कबीर साहब का संदेश है कि सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाकर और उनसे अपने आप का ज्ञान लेकर, अपनी जानकारी करके आत्मचिंतन करें। यह उत्तम भक्ति है और ऐसा प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, तभी तो मनुष्य शरीर पाने का लाभ है, और नहीं तो कोई लाभ मनुष्य शरीर पाने से नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो काम कर रहा है उससे अच्छा तो पशु है। उनका खान पान, रहन सहन, बोल विचार, शिष्टाचार, व्यवहार अपने परिवार के साथ वो पड़ा हुआ है। पर मनुष्य को कितना उपदेश दिया जाता है, पढ़ता है, तमाम संत महात्माओं के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा उसको जानकारी होती है, तब पर भी वह अपने खान पान, रहन सहन, बोल विचार, शिष्टाचार, व्यवहार, संस्कार पर नहीं जाता है ना। तो इस तरीके से हर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों से के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु साहब की जय। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। परम पूज्य गुरु साहब की जय। परम पूज्याचार्य साहब की जय। हरौनाथ बोधाम की जय। आचार्य गद्दी बड़ैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब।